नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सप्वसां नमो समय सौराय स्वानुभूत्या चकास्तु चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षणे मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंडार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 254 254। आत्मा के अनुभव के बाद 8वें महीने में पत्र लिखा है खंबात के मुमुक्षुओं को, और आत्मा के दर्शन कैसे हो और किसको हो, क्या करना चाहिए, उसके बाद सबसे बढ़िया मार्गदर्शन इस पत्र में है। सबसे पहले बताते हैं कि जीव 84 लाख योनि में भटकते भटकते बहुत प्रकार की गलतियां करता है। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये सब छोटे मोटे दोष हैं। सबसे बड़ा दोष ये है कि जीव अपने आप को पहचानता नहीं है, अपने भगवान को नहीं देखा है। अगर अपने भगवान को देखता तो ये सारे दोष उसमें नहीं होते। इसीलिए क्रोधादि भावों को नहीं मिटाना है। सबसे पहले हमें अपने आत्मा के दर्शन कर लेना है जो देह देवल में विराजमान है। सबसे बड़ा दोष भी वही है। अगर हम नहीं देखते हैं तो वही सबसे बड़ा दोष है। अब कहते हैं कि इस सुखी होने के लिए दोष नहीं रहने चाहिए, निर्दोष होने चाहिए। लेकिन लोग जिस धर्म में जाते हैं उस धर्म में जो क्रिया बताते हैं धर्मगुरु, ऐसे क्रियाएं करते हैं। कोई शास्त्र पढ़ता है, कोई उपवास आदि करता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई हिंदू धर्म के मंदिर में जाता है, कोई क्रिश्चियन में, कोई मुस्लिम में, कोई जैन है, कोई हिंदू है। ऐसे सब अपने अपने धर्मों के हिसाब से शांति के लिए कोई ना कोई प्रयत्न करते हैं और समझते हैं कि इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये कोई सच्चा मार्ग नहीं है। नग्न दिगंबर मुनिराज बन जाए ना, जंगल में चले जाए ना, तो भी आत्मज्ञान होवे गारंटी नहीं है। आत्मज्ञान करना है तो ये तरीका बताया है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको मुमुक्षु बनना पड़ता है। मुमुक्षु माने जिसको मात्र मोक्ष की इच्छा हो, मोक्ष की इच्छा वाला, जिसको और कोई तमन्ना ना हो। बंगला, मोटर, गाड़ी, इज्जत, आबरू, सुंदर शरीर, रूप, ये सब संसार के चीज नहीं चाहिए। स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए। प्रतिकूलता से बचना नहीं है, अनुकूलता चाहिए नहीं। जिसको सिर्फ अपनी आत्म शांति चाहिए, ऐसा जिसको भाव हो और वो आत्म शांति के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो, तो उसका नाम मुमुक्षु है। तो सबसे पहले आत्मदर्शन करने के लिए मुमुक्षु बनना पड़ता है। और कितना भी अपने आत्मा के अलावा और किसी से भी प्रेम करते हैं, अगर हम किसी की भी संभाल लेते हैं और ऐसे परिणाम हमारे हैं, तो उसको बहुत डर लगता है और घबरा जाता है। ये मुमुक्षु होता है। ऐसा पहले वो बनना पड़ता है। मुमुक्षु बने बिना कोई किसी को भी आत्मज्ञान नहीं होता है। पहले कंपलसरी है मुमुक्षु बनना। अब यहाँ बता रहे हैं कि मुमुक्षु कैसे बनना। तो मुमुक्षु बनने के लिए अपने मन में जो राग द्वेष के भाव आते हैं, पुण्य पाप के भाव आते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के भाव आते हैं, उनको सिर्फ हमको देखना है, जानना है कि कौन से भाव कौन से वक्त में आए हैं।
एक सेकंड पहले जो भाव आए उसको नहीं जानना है, लेकिन वर्तमान में जो भाव आए उनको वर्तमान में ही जानना है। वर्तमान के भावों को वर्तमान में ही जानना है। अगर एक सेकंड पहले गुस्सा आया हो और अगर उसको हम जानते हैं तो वो हम सही क्रिया नहीं है, वो विचार हो गया। मन में हमने रिकॉर्ड कर लिया था और फिर बाद में उसको रिवाइंड करके किया, तो डायरेक्ट नहीं हुआ प्रोसेस। वो डायरेक्ट प्रोसेस नहीं। जैसे हम घर के कचरे को यहाँ से बाहर लेके जाते हैं मोहल्ले में, तो म्यूनसिपालिटी की लारी आकर गांव के बाहर लेके जाती है, तो घर से जो निकला वो हमने उसको नष्ट नहीं किया है, सिर्फ ट्रांसफ़र किया यहाँ से वहाँ। फिर वहाँ म्यूनसिपालिटी गाड़ी आकर के गांव के बाहर वो भी ट्रांसफ़र हुआ यहाँ तक। लेकिन अब नष्ट होने की प्रक्रिया अब शुरू होती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है कचरे पे गिरती है डायरेक्ट। वो डायरेक्ट जो कांटेक्ट रहता है सूर्य की रोशनी के साथ, तब उसमें से दुर्गंध चले आती है, कचरा सूख जाता है, सूख करके टुकड़े टुकड़े बारीक बारीक रचकण होकर के हवा में उड़ जाता है। ये जो कचरे की दुर्गंध निकालना है, दोष को नष्ट करना है, तो क्या करना है? डायरेक्ट कांटेक्ट। तो वहाँ तो सूर्य है और यहाँ कौन है? अपना ज्ञान है। मतलब सारे दोष जो क्रोध मान माया लोभ को मिटाने के लिए बाहर में पूजा भक्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं, शरीर को हैरान करने की वो भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने ज्ञान से उनको देखोगे और वर्तमान में डायरेक्ट देखना, होने के बाद याद करके वो तो फिर वाया वाया हो गया, वो ट्रांसफ़र हुआ और रिकॉर्ड रिवाइंड हुई। ऐसा नहीं, जिस समय में क्रोध हो रहा है उसी समय में क्रोध को जान लेना है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्से को रोकना नहीं है, सिर्फ देखना है। और गुस्से को खराब भी नहीं मानना है कि बुरा हुआ, ऐसा भी नहीं मानना है। भक्ति के परिणाम आवे तो अच्छा आवे, ऐसा भी नहीं मानना है। तो इन्होंने अज्ञानी में से मुमुक्षु बनने की कला बताई है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में है कि कैसे हम मुमुक्षु बन सकते हैं। कि स्वयं के दोष देखना है, दूसरों के दोष नहीं देखना है। दूसरे चाहे जितनी गलती करे, वो कितना भी गुस्सा करे, अनाप शनाप बोले क्या, लेकिन उनका नहीं देखना है। क्योंकि हमको किसको सुधारना है? दुनिया को नहीं सुधारना है। पहले सबसे पहले हम अपने को सुधारना है। अपने को सुधारने के बाद फिर अगर हमारे को रास्ता सही मिल गया और अगर हमको दूसरे के ऊपर करुणा आती है और वो भी समझना चाहता है, तो फिर उसको समझाना चाहिए, लेकिन आग्रह रखे बिना समझाना है। नहीं मेरी बात सच्ची, ऐसा नहीं, तुम देखो, चेक करो, अगर तुमको शांति मिलती है तो तुम अपनाना। हमारा कोई फोर्स नहीं है कि तुम जैन धर्म में ही आओ, कि तुम दिगंबर बनो, कि श्वेतांबर मत रहो, कि तानापासी मत रहो। सभी आत्मा है, सभी सुखी होना चाहते हैं। मुसलमान के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आ सकता है, क्योंकि उसको भी शांति चाहिए। हर एक आत्मा को शांति चाहिए। तो उसको अपन इतना ही बोलने का है कि ये तरीका है कि शांति के लिए पहले मुमुक्षु बनना पड़ता है। और मुमुक्षु बनने के लिए क्या करना है? पल पल में अपने मन में जो राग द्वेष के विचार आते हैं, अच्छे बुरे विचार आते हैं, उसको सिर्फ जानना है और उसी समय में जानना है। होने के बाद विचार करके याद नहीं करना है। तो अपने दोष देखना है, अपने दोष विचारना नहीं है, और अपने दोष को हटाना नहीं है, अपने दोषों को रोकना नहीं है, अपने दोषों को पलटाना नहीं है कि नहीं पाप किया है तो नहीं अभी मीठा में दुकड़म करो, ऐसा भी नहीं। सॉरी भी नहीं बोलना है, पछतावा भी नहीं करना है, सिर्फ जानना है, सिर्फ अपने दोषों को देखना है और अपक्षपात से देखना है। कैसे देखना है? अपक्षपात। ये क्रोध बुरा है, ये गलत हुआ, सही हुआ, ऐसा नहीं। और कोई भी गलत सही का लेबल मत लगाओ। जो हो रहा है अपने आप हो रहा है, उसको आप जानते रहो, जानते रहो। तो क्या होगा? सूर्य की डायरेक्ट रोशनी जैसे कचरे पे पड़ती है और दोष खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारी जो संसार में रुचि है और अनुकूल संयोग चाहिए, प्रतिकूलता नहीं चाहिए, 5 इंद्रियों के विषय अच्छे लगते हैं, तो वो सब हमारी जो मोह के कारण जो हमारे को जो बाहर में पदार्थ अच्छे लगते हैं, वो इसके कारण से हम आत्मा को नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे सारे दोष जो है वो खत्म हो जाएंगे। ये इसको बोलते हैं ज्ञान की आराधना। अपने ही ज्ञान के द्वारा, शास्त्र के द्वारा नहीं, अपने ही ज्ञान के द्वारा प्रैक्टिस करना, अपने दोषों को देखना
और बिना लेबल लगाए देखना, गलत सही का निर्णय नहीं लेना, अपना काम सिर्फ देखना है। क्या होगा इससे उसको परिस्थिति का पता चल जाता है कि मैं अपने एक भी भावों को ला नहीं सकता, रोक नहीं सकता, हटा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। एक घंटे में तो 100-150 विचार आ जाते हैं, लेकिन उतना काम करने के लिए वक्त भी नहीं है अपने पास, और पूरा कभी काम कर सकते भी नहीं। ढेर सारी इच्छाएं हैं, लेकिन पूरी इच्छाएं कभी ख़त्म होती नहीं, इच्छाएं कभी ख़त्म भी नहीं होती है, और इच्छा के माफिक हमको पूरा कार्य होता भी नहीं है। हमेशा असंतोष रहता है, कभी भी करने धरने की फाइल कभी भी बंद नहीं होती है। अगर सब कार्य पूरा करके ही मैं शांति से रहूँगा तो ऐसा शांति का दिन कभी नहीं आने वाला है। ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, फिर मुझे शांति मिलेगी, तो ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। क्यों? कि ऐसा दुनिया में कोई आदमी पैदा नहीं हुआ है जिसके सारे काम पूरा होने के बाद उसकी मृत्यु आई हो। क्या कुछ ना कुछ तो अंतिम समय में कुछ ना कुछ तो भाव रह ही जाते हैं काम करने के। इसीलिए वो धंधा जो हमने किया है काम करने का, निपटाने का, जिम्मेदारी निभाने का, ये करूं वो ये न करूं, ये जो भी है इसको बोलते हैं कर्ता भाव। ये कर्ता भाव यहाँ से नष्ट होता है और ढेर सारे दोष दिखते हैं और इतनी सारी इच्छाएं दिखती है और वो पूरी नहीं होती है, उसका दुख भी अपने को अनुभव में आता है। हम इच्छा करते हैं, पूर्ण होती है तो राजी होते हैं, पूर्ण नहीं होती है तो दुखी हो जाते हैं। छोटे बच्चे को बोलते हैं कि तुम टीवी मत देखो, लेसन करो, वो नहीं मानता है तो क्या होता है? गुस्सा आता है। और कर्म कौन बांधता है? बच्चे को गुस्सा किया तो कर्म कौन बांधेगा? और फिर भोगेगा कौन? बच्चा भोगेगा कि अपन भोगेंगे? तो इस प्रकार से जीव दुखी करता है अपने आप को। छोटा बच्चा भी कंट्रोल में नहीं रहता है, फिर भी अगर उसको कंट्रोल करने के लिए मारते हैं, पीटते हैं, ऐसा ज़बरदस्ती करते हैं तो उसके मन में तो अशांति रहती है। आप भी अशांत, वो भी अशांत। ऐसे जगत में नौकर चाकर है, दूसरे भी है, ग्राहक है, पैसा देता नहीं है, फिर हम बोल नहीं सकते क्योंकि बोलेंगे तो पैसा डुबा देगा। तो हम मजबूरी से वो चप्पल घिसते रहते हैं, प्रेम से समझाते हैं, 10 चक्कर करते हैं, उसको फुसला कर पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं। देखो, लेकिन अंदर में कितने कर्म बांधते हैं। 1000 रुपये के लिए कितनी बार पाप किया, आ जाने के बाद माल नहीं दूंगा, ऐसा करूंगा, वो करूंगा, कितने कर्म बांध लेते हैं 1000 रुपये के लिए। ऐसे कोई भी क्रिया के पीछे हम एक क्रिया को निपटाने के लिए, एक इच्छा को पूरी करने के लिए कर्म कितना बांधते हैं। और ये सब किसको भोगना पड़ेगा? वो ग्राहक तो आएगा नहीं, जो पैसा नहीं दे रहा है वो तो भोगने को नहीं आएगा। ये जो हम उसके अंदर में मन में जो भाव करते हैं उसको कौन भोगेगा? कर्म किसके बंधे रहे? अपने बनते हैं और फिर हमको ही भोगना पड़ेगा। अगर नरक में जाएंगे तो वो साथ में नहीं आएंगे भोगने के लिए। इस प्रकार से ये जीव दिन भर में कितने पाप करता है। दिन भर में भावों के चक्कर है और भावों का बंधन होता है। अब ये भावों को जब ये निष्पक्षपात से देखता है, तब उसको पता लगता है कि गुस्सा करने से या लोभ रखने से या माया करने से, झूठ बोलने से, चोरी करने से किसका बुरा हो रहा है? दूसरे का कि अपना? अपना बुरा हो रहा है। अपने में कहावत है ना, खड्डा खोदे वही गिरता है। ऐसे हम क्रोध मान माया लोभ करते हैं और अपने आप को नहीं जानते हैं, तो वापिस में दुखी कौन हो रहा है? हम स्वयं दुखी हो रहे हैं। तब उसको स्वयं को दुख मिटाने का भाव होता है। जैसे मालूम पड़ा कि हमको ब्लड कैंसर है तो फिर क्या करेंगे? फिर भागम-दौड़ी करेंगे। मामूली फ्लू वगैरह है तो दवा लेके MBBS डॉक्टर के पास भी जा करके खत्म। लेकिन ब्लड कैंसर है तो क्या होता है? तो टेंशन आ जाता है। ऐसे जब अपने अंदर में अपने परिणामों को देखने से इतने सारे भाव और इतनी उठापटक चल रही है भावों के अंदर, और इतने सारे कर्म बांध रहे हैं पल पल में, क्या कर्म के पोटले बांधते जा रहे हैं और काम तो फिर भी नहीं होता है। क्या इतने कर्म बांधने के बाद भी पैसा आने वाला होता तो आता है, नहीं आने वाला होता नहीं आता है। इतनी जबरदस्ती करते हैं तो भी बच्चा कभी पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता है। जिसमें ड्यूटी का एंगल भी बहुत ज़्यादा है दूसरों के प्रति। मेरा तो मैं छोड़ दूं, पर दूसरों का मुझे करना है, जिम्मेदारी, दूसरों की सेवा, मेरा फैमिली, मेरा ये, मेरे बच्चा, मेरे वाइफ, मेरे पति, मेरे दादाजी, मेरे माँ बाप,
उनको तो संभालना पड़ेगा ना, उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, तो उनको छोड़ के कैसे जा सकते हैं। देखो घर के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है, रिश्तेदारी है, समाज है, कुछ हमारा नाम दाम है। तो ऐसा बिल्कुल आप बोलोगे बिल्कुल इच्छा मत करो तो कैसे चलेगा। लेकिन यहाँ इच्छा नहीं करो ऐसी बात नहीं है, इच्छा अपने आप हो रही है, उसको देखना है, और घर बार छोड़ने की बात नहीं, क्योंकि आप छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? तो भूतकाल में जो कर्म हमने बांधे हैं वैसे संयोग में हमको जब तक वो कर्म पूरे नहीं होंगे ना तब तक रहना ही पड़ता है। जैसे हम इस शरीर में आए हैं, आत्मा कहीं और जगह पहले था, अभी जन्म हुआ यहाँ पर तो इस खोखे में आया, तो कब तक रहेगा इस खोखे में? तो जब तक वो आयुष्य पूरा खत्म नहीं होता है तब तक रहना ही पड़ेगा। अब भाग के जाएगा कहाँ? ऐसे जो घर परिवार के साथ जो जिम्मेदारियां के साथ हमको हमारे को कर्मों को जो हमने भूतकाल में बांधे हैं वो तो हमको भोगने ही पड़ेंगे। कोई बोलेगा नहीं हमको ड्यूटी नहीं निभानी है तो नहीं कर सकते, ऐसा ड्यूटी निभानी ही पड़ती है। तो घर बार छोड़ने की बात नहीं है, बात यह है कि घर बार में सब ड्यूटी निभाते निभाते आप कैसे कर्मों से बचना। आपके नए कर्म नहीं बनना चाहिए, ड्यूटी आप भले निभाओ, सेवा करो, चाकरी करो, सब करो, लेकिन कम से कम अब इस प्रकार से इस ढंग से करो कि पुराना कर्जा भी चुकता हो जाए और नया कर्जा नया उत्पन्न न हो। गुस्से में आकर के रो धोखे कर कर्जा चुकाते हो, प्रेम से चुका दो, जिसको जो चाहिए वो ले लो अपने से। अगर दुश्मन भी हो तो क्या करना है, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर लो। भाई तेरे को क्या चाहिए मेरे से, ले ले भैया, मेरे पास जितना भी है तुम ले सकते हो, मुझे तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है। तुमको मेरे पे बहुत द्वेष आता है, गुस्सा आता है, क्यों कि पूर्व में ऐसा कोई कर्म हमने बांधे हैं तो इसलिए तुमको बहुत गुस्सा आता होगा, लेकिन मुझे तुम्हारे प्रति कोई गुस्सा नहीं है। तू भी परमात्मा है, तुमको 2 लकड़ी मारना है तो मार ले मेरे को, क्या तुझे शांति मिले ऐसा कर तू मेरे साथ। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको करो, समता का भाव धरकर सबसे क्षमा करा। मुझे किसी से वैर जैर नहीं, सभी परमात्मा है। प्रेम से समझाइए, माने तो ठीक, नहीं माने तो अपने को सजा मिली करके, अपने भूतकाल के कर्मों की सजा मिली समझ करके समता में रहना है, लेकिन किसी पे नया वैर लेना नहीं। तो ड्यूटी नहीं निभाने की बात नहीं है, सेवा चाकरी नहीं करने की बात नहीं है, घर बार छोड़ने की बात नहीं है, धंधा नहीं करने की बात नहीं है, बगीचे में घूमने जाना है परिवार वालों के साथ बिल्कुल जाओ, पिक्चर देखने जाओ बिल्कुल जाओ, लेकिन अनासक्त भाव से निरंतर अपने परिणामों की जागृति में रहते रहते नए कर्म नहीं बांधते हुए करो जो करना है करो। क्या तो करना ही पड़ेगा, आप राजी हो या ना हो। भूतकाल के कर्म जो है वो तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। भागना चाहो तो भाग नहीं सकोगे आप, इस दुनिया से भागना चाहो तो नहीं भाग सकते। जहर पीने वाले भी जहर से बच गए हैं, ऐसा भी हुआ है कि जहर तो पी लेते हैं, लेकिन जितने जहर पीते हैं सबके सब नहीं मरते हैं, किसी को राइट ट्रीटमेंट मिल जाती है। देखो आपको भी राइट ट्रीटमेंट मिल गया ना, 40 साल पहले की बात, स्कूटर से गिर गए तो नस टूट गई यहाँ से, और 8 घंटे का ऑपरेशन हुआ हूँ, बचने की कोई उम्मीद नहीं। तो आयुष्य था तो फिर कौन मारे, तो अभी 30 साल और निकल गए 40 साल के बाद। देखो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, और वहाँ से बच गए, एक न्यू लाइफ मिली है। तो मरना चाहे तो भी नहीं मर सकते क्या? हम भले ही कुछ भी हो जाए ना, लेकिन जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट शरीर का खत्म होगा ना तब 1 सेकंड भी हम नहीं रहेंगे। ऐसे परिवार वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा ना तो हम फिर बिछड़ जाएंगे। देखो नहीं, जब तक कॉन्ट्रैक्ट है आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप हंसो चाहे रो कुछ भी करो, चाहे राग द्वेष करो, लेकिन आपको किए हुए कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। तो ड्यूटी नहीं निभाने की बात नहीं है, ड्यूटी तो निभाना ही है, लेकिन इस प्रकार से निभाना है ताकि हमारे नए कर्म न बंधे, हमारी आत्मा को सेफ साइड हो जाए। दूसरों को ड्यूटी निभाते निभाते कहीं हमारा आत्मा नरक में न चले जाए, बस इतना ही ख्याल रखना है। अपने आत्मा को प्रेम करते करते दूसरों की सबकी सेवा करो, कोई मना नहीं, किसी से वैर नहीं करना है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम अपने आत्मा को भूल करके दूसरों की सेवा करके कर्म के पोटले बांध करके हम नरक में जावे, बस इतना ध्यान रखना है।
तो यहाँ मुमुक्षु बनने की ये बात कही। और जब मुमुक्षु ऐसा बनेगा, अपने परिणामों को देखेगा, कोई हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं, भागम दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं। घर में ही बैठे अपने परिणाम को देखते जाओ, दुकान में बैठे देखते जाओ, शांति से, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। देखने के अलावा कोई भी बुरे से बुरे भाव को भी हटाना नहीं है, रोकना नहीं है, भाव करने नहीं है, अपने आप होते हैं उनको देखना है। और अच्छा बुरा नहीं करना है, बुरे भावों को ही बुरा नहीं करना है। बस इतना एक काम करके देखो, फिर क्या होता है, सब स्थिति मालूम पड़ जाएगी कि कोई हमको दुखी नहीं करता है, कोई हमारा इस दुनिया में दुश्मन नहीं है, हम ही हमारे दुश्मन हैं। कोई हमको रोटी नहीं बोलती है मुझे खा लो, शरीर नहीं बोलता है मुझे नलाओ धुलाओ, लेकिन हम ही मोह के कारण ये सब सारी क्रियाएं पागलपन की करते हैं और नए नए कर्म बांधते हैं। तो हमको स्थिति मालूम हो जाएगी तो इस पर से ये भी मालूम पड़ जाएगा, गलती कैसे हो रही मालूम पड़ेगी तो गलती को कैसे रोकना वो भी मालूम पड़ जाए। गलती का कारण क्या है, जीव अपने को भूल गया है और अन्य पदार्थ को अपना माना है, तभी दूसरों की संभाल रखता है। लड़का मेरा, जबकि लड़का अपना नहीं है, वो भी एक आत्मा है। शरीर मेरा, तो शरीर भी अपना नहीं है क्योंकि उसका साथ छूटने वाला है। कपड़े लत्ते मेरे, फाउंटेन पेन मेरी, लेकिन कोई अपनी नहीं। ऐसी कितनी फाउंटेन पेन चले गई लाइफ में, कितने जूते बदल दिए। मेरे होते तो क्यों छोड़ के जाते अपने को, देखो। लेकिन बहुत राग करके पदार्थों में अपने को भूल करके राग करके उसको अपनाते हैं, फिर गुम हो जाता है या कुछ नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, तो कितना तकलीफ हो जाती है। ये तकलीफ होने का कारण क्या है, नया शर्ट लिया और इस्त्री वाले ने जला दिया तो क्या होता है, क्या तकलीफ होती है। 10 रुपए का रुमाल हो, मैं आपकी जेब में से लेकर के ऐसा कैंची लेके काटूं तो क्या होता है, ये कैंची कहाँ चलती है, यहाँ चलती है। क्यों कि 10 रुपए का रुमाल मेरा, और जिसको हम अपना मानते हैं उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये हमारी शर्त है। और शर्त पूरी नहीं होती है, शरीर बीमार पड़ जाता है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, नुकसान हो जाता है। स्कूटर जिसको अपना मानते हैं उसको टक्कर लग जाती है, इंश्योरेंस वाला क्लेम देता नहीं है। देखो, चोरी हो जाएगा तो पुलिस चक्कर के काटते रहते हैं, लेकिन पुलिस अपने को हैरान करती है उल्टा। पहले पैसा दो तो हम लिख के देंगे, वो करके देंगे, कितने नाच नचाते हैं। सब में हम दुखी हो जाते हैं, क्यों, इन परिग्रहों को हमने अपना माना। राग द्वेष क्यों होते हैं, अपने को भूल करके, अपनी आत्मा को भूल करके दूसरे पदार्थों को हम अपना मानते हैं और फिर उसकी संभाल रखते हैं, इसमें हम दुखी हो जाते हैं। दुकान मेरी, नाम मेरा, नाम भी तेरा नहीं है। इस भोग के पहले तुम्हारा ये नाम नहीं था, देखो अभी ये नाम रखा है। इज्जत, आबरू, कोई चीज़ अपनी नहीं है, लेकिन हमने सबसे मोह करके संभालने के लिए कितना करते हैं। बंगला, मोटर, गाड़ी, परिवार, ये सब अपने नहीं है। हम तो अशुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा है, लेकिन हमने तो अपने को कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, दूसरों को अपना मान करके बेकार के दुखी हुए। तो मालूम पड़ जाता है कि हम गलती करते हैं, लेकिन अब गलती करते हैं वो पता चला, गलती कैसे मिटाना वो पता नहीं चला। देखो, अब वापिस किसके पास आना पड़ेगा, इतनी सारी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही है। समझते हैं कि गलती हो रही है, क्रोध करना गलती है, हम नए कर्म बांधते हैं, लेकिन फिर भी हो जाता है और हम उसको रोक नहीं सकते हैं। अभिमान नहीं करना चाहिए, पता चल गया हमारा ही बुरा हो रहा है, लेकिन फिर भी हो जाता है। परिस्थिति ऐसी बनती है, कोई गाली देता है तो मान कसाय तीव्र हो जाता है। बाथरूम में छिपकली होती है तो भय हो जाता है। क्यों हो जाता है, नहीं करना चाहिए, वो हमारा को नए कर्म बनते हैं, लेकिन क्या करें, छिपकली है तो क्या करें। एक छिपकली भी हमको कर्म बांधने में निमित्त बन जाती है। देखो, एक मेंढक निकले तो क्या हो जाए, तारंगा में निकला था ना, मालूम है आपको, तो मालूम है। मंदिर में बैठे थे तब, लेक्चर शाम के टाइम, और सीधा वो जेब इधर आ गया, फिर इधर आ गया, और सब लोग नाचन कूद करने लगे। फ्रंट रो में आ गया तो फ्रंट रो में सब नाचने लगे, तो बाकी सब नाचेंगे ही नाचेंगे। एक मेंढक भी अपने को हैरान कर देता है और नए नए कर्म बांध देता है, और कंसंट्रेशन टूट जाता है। जो हम सत्संग करते हैं उसमें ध्यान नहीं रहता है। क्यों,
कि हमेशा हम शरीर में रहते हैं, हमेशा ऐसा काम हमारे शरीर को कोई बिना हमारी मर्जी के टच भी ना करे। देखो हमारी मर्जी है तो टच करे, बाकी हमारी परमिशन के बिना कोई इसको टच भी नहीं करना, उसको कोई खाना नहीं खिलाना, उसको कुछ नहीं करना। हम बोले तो, नहीं तो नहीं। कुछ नहीं होना, इसको कुछ नहीं होना, इसको कुछ भी हुआ तो प्रॉब्लम ऐसा पहले से रहता है, और फिर कुछ होता है तो हम घबरा जाते हैं। कुछ होने का तो दूर है, वो छिपकली तो सामने दीवार पे है, 3 फीट दूर है, लेकिन देखे तो फलास। अभी नहीं नहाने का, पहले उसको बाहर निकाला, बाद में नहाने। कुछ किया नहीं, उसको टच भी नहीं किया है तो भी कितना होता है। ये क्या है? भय की लागणी, उन्हें कर्म बांधा है, किसी ने कुछ किया नहीं है, लेकिन हमको हमारे शरीर से मोह होने के कारण इतने सारे पाप करते हैं। तो ये सब मालूम पड़ने से, गलतियां मालूम पड़ने से क्या होता है? जीव दुख होता है वो मालूम पड़ता है, गलती मालूम पड़ती है, दुख अनुभव में आता है वो भी मालूम पड़ता है। और फिर दुख अनुभव में आता है तो क्या करेंगे हम? पेट में बहुत दर्द है तो क्या करेंगे? दवा लेंगे, लेकिन जब भी लेंगे कि 2-4 दिन के बाद लेंगे। डॉक्टर के पास कब जाएंगे? 1 घंटे के बाद जाए तो क्या तकलीफ है? बैठो ना, अभी शांति रखो ना, 2 घंटे के बाद जाएंगे तो क्या करते हो? देखो तो इतना भी सहन करने को तैयार नहीं है। पैर में कांटा चुभे तो अभी थोड़ी देर के आगे थोड़ा जल्दी पहुंच जाए, लेट हो रहा है, बाद में निकालेंगे, ऐसा करते हो? चलते चलते पैर में कांटा चुभ जाए तो क्या करते हो? तो कांटा छोटा सा बारीक रहता है, कोई उसमें कोई आदमी मर नहीं जाता है क्या? लेकिन क्या करता है? सबसे पहले क्या करता है? ऐसे जिसको अपने भावों को देखने से दुख का अनुभव होता है, उसको टेंशन हो जाता है कि इतना भी दुख मेरे को काहे को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो शांति की भावना जन्म पैदा होती है, छूटने की भावना, दुखों से छूटने की भावना उत्पन्न होती है। और लेकिन वो उपाय जानता नहीं है कि समझो जिससे प्रति गुस्सा आता है उसको, उससे हम दूर चले जाए, ये कोई उपाय नहीं है क्या? घर वाले से नहीं पटती है तो इनसे भाग के चले जाओगे, क्या ये उपाय हो गया? घर वालों को छोड़ोगे तो और कितने घर करोगे? अभी कहाँ जाओगे, किधर जाओगे? यहाँ एक प्रॉब्लम है, वहाँ दूसरा प्रॉब्लम है। तो ये कोई उपाय नहीं है, ये कोई इलाज नहीं है। दुखों से छूटने का इलाज क्या है वो हम जानते नहीं, सही उपाय करते नहीं। और फिर कोई बोलता है कि उपवास करो, कोई बोलता है माला फेरो, कोई बोलता है दर्शन पूजा करो, कोई बोलता है शास्त्र पढ़ो, लेकिन हमारे राग द्वेष सोच कम होते नहीं, क्योंकि ये सही उपाय नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए कि इसको ऐसा अंदर में भाव होते हैं कि कोई परफेक्ट हो, जो इस विद्या को जानते हो, सारी इच्छाओं को ख़त्म करने का रास्ता बताता हो, हम हमारी ड्यूटी भी निभा सके, जिम्मेदारी, और साथ साथ में नए कर्मों का बंधन भी न हो, हम सुखी में रहे, ऐसा कोई उपाय हो तो हमको करना है। लेकिन वो तो हम जानते नहीं, तो फिर क्या होता है कि वो अपनी बुद्धि से चलना छोड़ देता है। तो अभी मुझे मेरी मर्जी से मेरा ऑपरेशन खुद को नहीं करना है, जो जानने वाला है, ज्ञानी पुरुष है, उसके पास चले जाना है। ये स्वच्छंद का नाश होता है। मुमुक्षु जीव को कभी भी अपने आप में कर लूँगा, अपने आप आगे बढ़ जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। क्यों? कि भावों को देखने से पता चल जाता है कि कितना भी कोशिश करो, कितनी भी भावना करो, गुस्सा होने के टाइम में गुस्सा आ ही जाता है, भूख लगे तब खाने का भाव आ ही जाता है, रोक नहीं सकते हैं, और कर्म बंधन हो ही जाता है। अब ऐसा क्या करें कि खाना भी खा ले, भूख लगे तब, प्यास लगे तो पानी भी पी ले, और फिर भी नए कर्म नहीं बंधन हुए? ऐसा क्या करना चाहिए? अगर ऐसा कोई रास्ता मिल जाए तो कि आप जो करना है करो, पिक्चर भी देखो, टीवी देखो, देवदास देखो, सब देखो, लेकिन आपके नए कर्म नहीं बंधन हुए। आपको वो नाचे रोवे कुछ भी करे, आपको आँख में से आंसू भी नहीं जावे, और हंसना भी न होवे, और खुशी भी न हो, खुशी कभी गम नहीं हो। पिक्चर भले ही देखो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो विद्या हम जानते नहीं, और नहीं जानते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? जिसको ये विद्या मालूम है उसके पास चले जाना चाहिए। और ये अवलोकन करने वाले को, मुमुक्षु जीव को ऐसे भाव आते हैं कि देखो कितना भी भागूं तो भी ये संसार के जेल खाने से मैं भाग सकने वाला नहीं हूँ। क्या अभी मुझे इस जेल में ही ऐसा रहना है ताकि मुझे तकलीफ न हो, नए कर्मों के पोटले नहीं बन जाए।
उसके लिए मुझे क्या करना है, वो मुझे सीखना है, और वो कोशिश करूं तो भी बस है। तो ये ज़िंदगी सफल है मेरी, कि पुराने कर्जा भी चुक जाएगा और नया कर्म बंधन भी नहीं होगा, और वर्तमान में भी शांति, भविष्य काल में भी। तो जो अवलोकन करता है, मुमुक्षु बनता है, उसको किसकी जरूरत पड़ती है? जैसे रोगी को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, ऐसे जो दुख को अनुभव करता है उसको दुख से छुड़ाने वाले, रास्ता दिखाने वाले सदगुरु की जरूरत पड़ती है, आत्मज्ञानी की। क्या? तो यहाँ जो अपने दोषों को देखता है अवलोकन से, उसको स्वच्छंद का नाश हो जाता है। अब वो अपनी मनमानी करना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। स्वच्छंद जहाँ थोड़ी अथवा घणी हानि पाम्યો છે, ત્યાં તેટલી બોધ बीज योग्य भूमिका थाय છે। जब तक हमारा स्वच्छंद मिटेगा नहीं, मतलब अपने बुद्धि से चलने की जो हमारी आदत है, खुद ही अपना काम सुलटाने की आदत है, मैं किसी के शरण में क्यों जाऊं, किसी के चरणों में क्यों झुकूं, डॉक्टर के पास क्यों जाऊं, वो तो कंसल्टेंसी फी ले लेता है 100-200 रुपया। क्या? मुझे 2 साल पहले का प्रेस्क्रिप्शन है मेरे पास, कभी भी गले में दर्द हुआ था और डॉक्टर ने ये दवा दिया था, काय को नया 100 रुपया खर्च करूं। पुराना प्रिस्क्रिप्शन लेके जाता है तो क्या होता है, ये दवा बंद हो गई है, ये दवा तो बहुत उसका क्या बोलते साइड इफेक्ट होता था, तो दवा बदल दिया है, अब कंपनी ये दवा नहीं बनाती है, अब क्या करोगे? देखो, अगर मिल भी जाए खा लोगे तो क्या होगा? लेकिन बॉडी के लिए कोई रिस्क उठाने को तैयार 50-100 रुपये गए डॉक्टर के पास, लेकिन बॉडी के लिए रिस्क उठाना, कहीं जे पॉइजन चल जाए तो, या कुछ होवे तो वहाँ अपने केयर रखता है। इसी प्रकार से यहाँ आत्मा की केयर रखना है। जो मुमुक्षु है, जो अपने आत्मा को दुखी करना नहीं चाहता है, वो तो केयर रखेगा ही रखेगा। तो और जो केयर रखना चाहता है, अपने आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से बचाना चाहता है, ऐसा अंदर में भाव उत्पन्न होता है, तो उसको हम 2 शब्द बोले तो वो समझ जाएगा। लेकिन सिर्फ वो तो बोले कि मुझे आत्मा शांति के नहीं, मैं तो देखने आया हूँ कि आप क्या बोलते हो, क्या सिखाते हो, क्या करते हो, क्या मुझे तो जानना है। मैं कुछ अपने आत्म शांति के लिए नहीं आया हूँ, मैं चेक करने आया हूँ सब क्या चल रहा है यहाँ तमाशा। तो क्या होगा? तो उसको फायदा नहीं होगा। लेकिन खुद अवलोकन करके आएगा और खुद को शांति की ज़रूरत है, मुझे कर्मों के पोटले नहीं बांधना है और जिम्मेदारी भी निभाना है, दोनों काम साथ में करना है, और मुझे शांति मिलनी चाहिए, ये मेरी शर्त है, दूसरा कुछ मिले या ना मिले। ऐसे कोई भावना से आता है तो उसको अगर 2 शब्द हम कहें तो क्या होगा? तो उसको पल्ले पड़ती है। तो बोध बीज योग्य भूमिका तैयार होती है। जब तक ये भूमिका तैयार नहीं होती है, बोलो, यदि यहाँ पर अगर वो आए कि अवलोकन जैसे कई बार ट्राई करके देखना है, तो वो बोध ले सकता है। फर्स्ट टाइम अवलोकन सुनता है तो सुना ही अभी है, अवलोकन करना आता नहीं, तो उसको अवलोकन कैसे करना पहले वो सीखना पड़ेगा। सीखने में कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता। अगर सीखना है तो 2-4 घंटे में उसका प्रैक्टिस कैसे करना वो बता देते हैं, फिर प्रैक्टिस करते जाओ, सीखते जाओ। सीखने के बाद उसको मालूम पड़ेगा कि ये तो बहुत आसान तरीका है कि संसार में रहो तो भी संसार की कीचड़ अपने पे न लगे। क्या अब जिम्मेदारी निभाते निभाते, दुकान जाते जाते, पिक्चर जाओ, खाओ पियो, मजा करो, और फिर भी हम मोक्ष में जा सकते हैं, शांति से रह सकते हैं, ऐसा अगर भी उसको पता चल जाए तो क्या करेगा? तो ये मार्ग को अपनाएगा, क्योंकि इसमें न उपवास करना है, न माला फेरनी है, न 1 रुपया दान में देना है, देखो, न शास्त्र पढ़ना है। ये मार्ग ऐसा है, और ये ओरिजिनल भगवान महावीर स्वामी का मार्ग। ये आज से 100 साल पहले लिख के गए हैं, 2000 साल पहले कुनकुनाचार्य देव लिख के गए, इनके गुरु भी समय साथ में। वही मार्ग अपन बता रहे हैं, मतलब प्योर फॉर्म में बता रहे हैं कि जो व्रत तप उपवास आदि करना है वो तो कब करना है? आत्मज्ञान होने के बाद। आत्मज्ञान होने के पहले नहीं करना है। तो सिकंदराबाद थाना में लिखा है कि एक उपवास करता है तो इतने कर्मों की निद्रा होती है, इतने लाख सालों की। लेकिन आगे एक शब्द भूल गए, क्या लिखना था? ज्ञानी अगर एक उपवास करे तो ऐसा, ज्ञानी अगर एक आयमिल करे तो ऐसा,
ज्ञानी अगर नमस्कार मंत्र का जाप करे तो ऐसा होता है। तो आगे ज्ञानी शब्द ही निकाल दिया है, शास्त्र में तो ज्ञानी शब्द है। आत्मज्ञान के बाद सच्चे व्रत तप जप होते हैं, इसके पहले व्रत तप जप नहीं होते हैं। यहाँ पर भी ये बात बताएगा, आत्मा का अनुभव करने के बाद पहले क्या बनना चाहिए? मुमुक्षु बनना चाहिए। और मुमुक्षु कौन बन सकता है? जिसको अपनी आत्मा पे दया हो, जिसको अपने आत्मा से प्रेम हो, वो अगर अवलोकन करे, अपने दोषों को देखे और सिर्फ देखे, हटावे नहीं, और पक्षपात न करे, मतलब लेबलिंग न करे कि अच्छा भाव बुरा भाव, सिर्फ देखते जाए, तो वो मुमुक्षु बन सकता है। तो फिर वो उपाय करने के लिए, कर्मों से छूटने के लिए, नया कर्म नहीं बंधन हो गए, इसके लिए क्या करेगा? वो अपनी बुद्धि से चलना छोड़ देगा, स्वच्छंद का नाश होता है। और जो अपनी बुद्धि से नहीं चलना चाहता है, मतलब पेशेंट है, वो अपनी मर्जी भी रखे और डॉक्टर की मर्जी रखे, तो क्या होगा? तो वो डॉक्टर बोलता है इधर इंजेक्शन लेना है, बोलता नहीं इधर दो। ऐसा घड़ी घड़ी उसको कॉन्ट्रास्ट करते जाए तो क्या बोलेगा? भाई एक काम करो, आप दूसरा डॉक्टर ढूंढ लो, ऐसा ही बोलेगा। क्रॉसिन देता है तो नहीं, क्रॉसिन का के वास्ते दे रहे हो? तो बुखार आया नहीं इसलिए, लेकिन मेटासिन क्यों नहीं देते हो? ऐसे बार बार को उसको क्रॉस करे तो क्या होता है? तो फिर वो डॉक्टर क्या बोलता है? तो दो से नहीं चलना है, उपाय करना है। अपने को किससे मतलब है? उपाय से। टोटल सरेंडर कर देना है कि आप जैसा बोलो, आप, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ, आपका उपाय मेरा उपाय मिक्स करूँगा तो और गड़बड़ हो जाएगी। और मुझे तो क्या करना है? मुझे तो छूटना है, शांति होना है, मेरे को दुख नहीं चाहिए। तो जैसा आप बोलोगे वैसा करूँगा। ऐसा अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहे, अगर उसको सद्गुरु समझावे तो उसको भले पड़ता है। लेकिन सद्गुरु समझाते रहे, खट्टा नहीं खाना और ये दवा लेना, और वो खट्टा खावे, आइसक्रीम नहीं खाना तो बोले और दवा ले और आइसक्रीम खा के आवे। अब क्या हो गए? तो दवा तो लेना लेकिन परहेज ही नहीं पाल रहा, तो ऑफिस क्या हो गया? भी अच्छा नहीं होता है। और फिर इसकी गलती किसकी? डॉक्टर की है कि अपनी है? कि उसको वास्तव में अपने आप को जल्दी से रोग मुक्त करना ही नहीं था, इसलिए डॉक्टर की बात मानता। तो इसको फिर उपदेश जो कितना भी समझाओ, कोई पानी, सब पानी फिर जाने वाला है, कोई फायदा होने वाला। स्वच्छंद जहाँ मिटता है या कमजोर होता है, वहाँ बोध बीज योग्य भूमिका होती है। कौन ज्ञानी बन सकता है? जो सद्गुरु की आज्ञा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है, गरजवान है कि नहीं मुझे तो शांति से मतलब है, मुझे नॉलेज नहीं चाहिए। मुझे गले में दर्द हो तो मुझे उसके लिए मेडिकल बुक नहीं पढ़ना है, शास्त्र नहीं पढ़ना है। मुझे तो वो उपाय बता दो, कौन सी टिकड़ी लेना है और दर्द निकल जाए। मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। शास्त्र आपने पढ़े हैं, उसमें जो लिखा है वो आप हमको बता दो, शॉर्ट एंड स्वीट। क्या? तो ये किसके शरण में रहेगा? सदगुरु के शरण में रहेगा, अनुभवी संत पुरुष के शरण में रहेगा। स्वच्छंद ज्યાં प्राय दबायो छे, मतलब अपनी मनमानी भी नहीं करना है, सदगुरु का उपदेश मिल रहा है और वो कोशिश करता है सदगुरु के उपदेश के अनुसार, उनके आज्ञा के अनुसार प्रयास करने की, मुक्ति का प्रयास करने की, अवलोकन करने की। लेकिन वहाँ पर आगे बढ़ने में 3 बड़े हर्डल्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स बोलते हैं, वो है मार्ग प्राप्ति ने रोकनारा 3 कारणों मुख्य करीने होय छे ए ममे जानिए छे। देखो कृपालुदेव को पता है कि मुमुक्षु जीव अवलोकन करता है अपने दोषों का, उसको पता चलता है, तकलीफ होती है तो छूटना चाहता है, सदगुरु के शरण में आया है, सदगुरु बोले ऐसा करना चाहता है और सत्संग भी करता है उसके लिए, क्योंकि वो सत्संग में आए बिना सदगुरु कैसे बताएंगे उनको। डॉक्टर हमारे घर पे आता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कम से कम इतना माहौल तैयार होना चाहिए कि हमको सुखी होने के लिए हमारे पास इतना वक्त होना चाहिए, 24 घंटा नहीं, 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा और आने जाने का समय, इतना समय तो हमारे पास होना चाहिए ताकि हम उनके पास जाकर के कैसे हम छूट सकते हैं, क्या हम क्या करें, क्या खाएं, क्या परहेजी पालें ताकि हम कर्मों से छूट सकते हैं, उतना उसको नॉलेज हो। इसीलिए इतना तो कंपलसरी है। सत्संग में नहीं आओ, घर बैठे बैठे तो फिर आपको रास्ता ही नहीं मालूम पड़ेगा तो कैसे करो। तो एक दफ़े रास्ता मिल गया, गाड़ी पटरी पे आ गई, बाद में आप कभी मिले नहीं मिले तो चल जाता है, क्योंकि विद्या हमारे पास।
सदगुरु से जो विद्या मिली है वो हमारे पास परमानेंट रहती है क्या, लेकिन शुरुआत में तो हमको सीखने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ ये 3 गलती की बात बताते हैं कि जो सत्संग करता है, जो दुखों से छूटना चाहता है और अपने परिणामों का अवलोकन करता है, सभी ऐसा जो करने वाले सभी रोग मुक्त हो जाएंगे क्या? जितने लोग ICCU में आते हैं सब लोग अच्छे होकर के घर जाते हैं क्या? तो नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। किससे गलती होती है? ये जो दर्दी है, पेशेंट है, वो कुछ ना कुछ गलती कर बैठता है। हार्ट पेशेंट को डाला ICCU में क्या, और सगे वाले को मिलना नहीं, लेकिन फिर भी कोई छोटा बच्चा आएगा, उसको देख करके उसको क्या बोलते हैं, फीलिंग्स आ गई, तो क्या होता है कि मेरे जाने के बाद इसको कौन संभालेगा, ऐसा हो जाए तो क्या होगा? तो डॉक्टर की दवा क्या करेगी? देखो, या वो नहीं मिलने को देवे, और लेकिन इसको इच्छा होगी एक बार उसका मुंह देखना है, बार बार उसके लड़के का ही विचार आ गया, आप क्या करोगे? और वो तो आने देते नहीं है डॉक्टर लोग, ICCU में किसी को अलाउड नहीं है, तो क्या करोगे? उसके दर्शन के लिए वो चिंता में उसको हार्ट को प्रॉब्लम हो जाता है। देखो, ऐसा बन सकता है। तो ये जीव की खुद की गलती है कि अवलोकन कर रहा है, सदगुरु मिल गए, सत्संग मिल रहा है, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ता है, आत्मज्ञान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये 3 गलती है, जिसका विवरण तो हम कर, लेकिन गलती का नाम जान लो। आलोकनी अल्पपण सुख्याचा, मतलब आत्मा चाहिए, लेकिन अब वो भावना इतनी बढ़ गई अवलोकन के कारण कि आत्मा 99% चाहिए, और फिर भी 1% के लिए दुनिया में कुछ वस्तु चाहिए। वो पहली गलती है। दूसरी गलती है कि जो सत्पुरुष हमको समझा रहे हैं, जो डॉक्टर है, वो हमको भगवान जैसे नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम उनके बाहर के व्यवहार को देखते हैं, और बाहर का व्यवहार कैसा है? तो उनमें भी राग द्वेष के भाव है, वो भी टीवी देखते हैं, वो भी व्यापार धंधा करते हैं, वो भी हम जैसे खाते पीते हैं, वो भगवान जैसे बिल्कुल शुद्ध निर्मल नहीं है। देखो, तो हम उनकी अवस्था में जो गलतियां हैं उसको देखते हैं, लेकिन उनके आत्मा में जो गुण है वो हम नहीं देखते हैं। इसलिए वो हमको भगवान तुल्य लगने चाहिए, लेकिन लगते नहीं। ये दूसरी गलती है। और तीसरी गलती क्या है कि हमने अभी तक आत्मा जो पदार्थ है उसको अंतर्मुख होकर के एक उसकी झलक नहीं देखी है। ये तीसरी गलती है। ये 3 गलती नहीं मिटेगी तब तक हमको आत्मा के दर्शन नहीं होंगे, चाहे हम कितना भी अवलोकन करें। अवलोकन करने के बाद ये 3 गलती मिटना है। और 3 गलती कैसी कैसी है उसका अपन कल लेंगे आगे के बारे में। ये गलती समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अवलोकन करने वाले जीव ही ये गलती करते हैं। जो अवलोकन नहीं करता है उसकी तो कोई चर्चा करने के सवाल नहीं, वो तो डूबने वाला ही है। लेकिन जो अवलोकन करता है, जो अपने आत्मा को आत्म शांति देना चाहता है, वो कहीं कहाँ गलती करता है और यहाँ से वापस चले जाता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 गलती का कल विवरण करेंगे जितना हो सके। अभी आज जो है एक भक्ति लेने का है, इतवार का दिन है और जल्दी बंद किया है मैंने, तो ले लो, कमल ले लो कल। ભૂલું ત્યાં તું ટોક તો રહી જે
खुद का खाए मरकट जेऊ मन मारो क्या खुद का खाए मोह मदिरा ऊपर पीतो ने पापे प्रवृत्त था मोह मदिरा ऊपर पीतो ने पापे प्रवृत्त था वाला मारा भैया मारे जे भूलो क्या तुम टोक तोरे जे वाला मारा भैया मारे जे भूलो क्या तुम टोक तोरे जे राज मारा भैया मारे जे भूलो क्या तुम टोक तोरे जे राज मारा भैया मारे जे भूलो क्या तुम टोक तोरे जे देवो पतावा व्या जगमा देवो वद तू जाय देहु बतावा आया जगमा देहु मत तू जाय छुटवानो एक आरो हवे तो तू छोड़े छूटा छुटवानो एक आरो हवे तो तू छोड़े छूटाय वाला मारा भैया मारे जे भूलो क्या तू टोक तोरे जे वाला मारा भैया मारे जे भूलो क्या तू टोक तोरे जे राज मारा भैया मारे जे भूलो क्या तू टोक तोरे जे राज मारा भैया मारे जे भूलो क्या तू टोक तोरे जे पुनितनुआ दर्द हवे तो मुखे करुणव जाय पुनीत नुआ दर्द हवे तो मुखे कयुग जाय सोपी में तो तारा चरण मा थावानी होयते थाय सोपी में तो तारा चरण मावानी होयते थाय वाला मारा भैया मारे जे भूलो क्या तू टोक तोरे जे वाला मारा भैया मारे जे भूलो क्या तू टोक तोरे जे राज मारा भैया मारे जे भूलो क्या तू टोक तोरे जे राज मारा भैया मारे जे भूलो क्या तू टोक तोरे जे हे गुरु मेरे मन बसो जे भव जन दीजिहार आप तरे पर तारनी ऐसे शेर शिरा मोह महारी को जान के छाड्यो सब घर बार होय दिगंबर
प्रतिफले सदा अजर अमर पद है तेरे गुरु मेरे मन बसो धर्म धरे दशनाशनी भावे भाव नसा सहे परिशामी सत्वरे चारित रतन बना हे गुरु मेरे मन बसो जेठ तपे रविया करो सुखे सरवरणी शैल शिखर मुनि तप तपे दाचे नगन शरीर ते गुरु मेरे मन बसो पावस नैन डरावनी वर्षे जलधर दार तरु तरने से सब यति बाजे जंजा प्यार हे गुरु मेरे मन बसो शीत पड़े कपि मद गले दाहे सब मन राय ताल तरंगनी के तटे थाड़े ध्यान लगा हे गुरु मेरे मन बसो ये विधि दुरतर तप तपे तीनों काल मंजा लागे सहज स्वरूप में तन सो ममता निवास हे गुरु मेरे मन बसो पूरव भोग न चिंता में आगम वांछना चौगति के दुख सो डरे सुरती लगी शिव ते गुरु मेरे मन बसो रंग महल में पोड़ते कोमल से जब बिछाए ते पश्चिम निशि भूमि में सोवे संवरिका हे गुरु मेरे मन बसो गज चढ़ चलते रवसो सेना सजी चतुरं निरखी निरखी पग धरे पाले करुणा तेरे गुरु मेरे मन बसो वे गुरु चरण जहाँ दरे जग में धीरज
बस एक सहारे हो। ज्ञानी ज्ञायक में ही ज्ञायक होकर रहते। ज्ञानी ज्ञायक में ही ज्ञायक होकर रहते। ज्ञेयों से प्रभावित नहीं, नित ज्ञान रूप रहते। ज्ञेयों से प्रभावित नहीं, निज ज्ञायक रहते। ज्ञायक 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 नित ज्ञायक ही रहते। नायक ज्ञायक ज्ञायक नित ज्ञायक ही रहते। मेरे ज्ञायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो। मेरे ज्ञायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो। ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, ज्ञेयों में ज्ञान नहीं। ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, ज्ञेयों में ज्ञान नहीं। है ज्ञेय ज्ञेय मेरी, ज्ञायक में ज्ञेय नहीं। है ज्ञेय ज्ञेय मेरी, ज्ञायक में ज्ञेय नहीं। है भिन्न भिन्न सत्ता, नहीं कोई किसी में नहीं। है भिन्न भिन्न सत्ता, नहीं कोई किसी में नहीं। मेरे ज्ञायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो। मेरे ज्ञायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो। जो ज्ञान जानता है, वह ज्ञान की रचना है। जो ज्ञान
ज्ञान से